चलो अब शांत हो जाओ। इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो मैंने कल बांटे थे आपके लिए और बांट के बताए थे। होश पूर्वक सुनना और बैठना। अब आपकी बतरान हो गई है ना, शांत कर लो उसे। अब क्लास स्टार्ट हो गई है। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, इतिहास को हम जितने स्रोतों से जान सकते हैं उन्हें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा था। कौन कौन से थे? एक थे पुरातात्विक स्रोत और दूसरे थे साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत आप समझ गए थे कि जो पुराने तत्व हैं, पुरानी चीजें हैं, वो उनसे हम इतिहास के बारे में जानते हैं, तो वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पुराने हमारे लिए शिलालेख मिल जाए, है ना, अभिलेख मिल जाए, मंदिर, भवन, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां इत्यादि, मुद्राएं, जो भी पुराने बर्तन, औजार, हथियार, जो कुछ भी पुरानी चीज मिल जाए, हम उनसे इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, तो पुरातत्व कहलाता है। दूसरा साहित्य, मतलब मैंने कहा था पुस्तक, ग्रंथ, जो कुछ भी लिखा पढ़ी हमको कहीं पर भी मिली है उसे हम साहित्य कहते हैं। उस साहित्य को मैंने दो स्तर पे, दो हिस्सों में बांटा था, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। विदेशी यात्री जो भारत में आए उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ लिखा वो विदेशी साहित्य कहलाया। और भारतीय साहित्य को हमने दो हिस्सों में बांटा था, तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि दो मैन हैं, एक धार्मिक ग्रंथ और दूसरे हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को अपन लौकिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लौकिक। लौकिक का मतलब होता है लोक से संबंधित, लोक से, इस लोक से संबंधित। राजनीति से हो सकता है, प्रेम से हो सकता है, किसी युद्ध से हो सकता है, चिकित्सा से हो सकता है, मतलब इस लोक से संबंधित। वो उसमें बैठना है तो ध्यान दे के सुनो इधर मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? तो धर्म से संबंधित और या फिर लोक संबंधित। धर्म से संबंधित जो पुस्तकें थी उनको भी हमने फिर तीन कैटेगरी में बांटा, क्योंकि तीन बड़े बड़े धर्म हैं। ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म, दूसरा हमने बौद्ध धर्म और तीसरा जैन धर्म। याद आ रहा है? जो ब्राह्मण साहित्य है उसको मैंने वापस से दो कैटेगरी में बांटा था, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत मैंने आपको वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, उपवेद, वेदांग, छठ दर्शन आदि रखे थे हमने श्रुति में। पुराण, स्मृतियां, रामायण, महाभारत आदि को रखा था हमने कहा में स्मृति ग्रंथ। ये मैंने कैटेगरी आपको बताई और ये पूरा का पूरा चार्ट दिया था। वो चार्ट हम आपको शेयर कर देंगे, तो अपने नोट्स में आप चार्ट बना लेना। सारा चार्ट आपको बनाना है, अच्छे से पढ़ना है। अब ये तो सिर्फ आपको क्या बताया गया था, आपको सिर्फ इतिहास जानने के स्रोतों का वर्गीकरण था, केवल उनके नाम बताए गए हैं कि ये इस तरीके से किया जाता है। अब हमें पढ़ना क्या है? अब हमें उन हर चीज को देखना है कि वेद तो वेद क्या है, स्मृति क्या है, उपनिषद क्या है, आरण्य ग्रंथ क्या है, बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ हैं, है ना, लौकिक ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ हैं, पुरातत्व के साधन हैं तो वो कौन कौन से हैं, सिक्के कौन कौन से मिले, मूर्तियां कहाँ कहाँ से, बस में। अब उन स्त्रोतों के बारे में, अभी स्त्रोतों को क्या देखा था? केवल नाम देखे थे। क्या देखे थे? केवल नाम। अब क्या देखेंगे? उन स्त्रोतों के बारे में जानेंगे कि वो आखिर क्या चीज है। बात आ गई समझ मेरी? शुरू करता हूं मैं। तो सबसे पहले हम साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत श्रुति से स्टार्ट करेंगे। आ रही बात समझ? पहले हमने साहित्य, जो पुरातत्व, जो इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा, पुरातत्व और साहित्य। साहित्य की दो कैटेगरी, विदेशी साहित्य, भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य की दो कैटेगरी, तीसरी संगम साहित्य को छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे, है ना। दो कैटेगरी, एक धार्मिक और लौकिक। धार्मिक की तीन कैटेगरी, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की दो कैटेगरी, श्रुति, स्मृति। और स्मृति में बहुत सारे ग्रंथ, उनमें पहले ग्रंथ है वेद। बात सही में आई क्या मेरी? सॉरी, श्रुति में तो पहले ग्रंथ हैं वो है वेद। चलिए, तो सबसे पहले हम साहित्य की बात करते हैं। साहित्य पुस्तकें, और कोर्स लिखा है, हेडिंग डालिए जैसे आपकी, क्या? धार्मिक साहित्य। क्या है हेडिंग डालिए? धार्मिक साहित्य। ये लिख रहा है धार्मिक साहित्य।
मतलब धर्म से संबंधित पुस्तक हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जानते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण सनातन धर्म से संबंधित, और ब्राह्मणेतर मतलब ब्राह्मणों से अलग। ब्राह्मणेतर संधि हो रही है यहाँ पर, गुण स्वर संधि। ब्राह्मण धन इतर, इतर का मतलब होता है अलग, ब्राह्मणों से अलग। आ और ई मिलकर ए बन रहे हैं ब्राह्मण धन इतर, आ और ई मिलकर ए बन गए अगर आपने संधियां पढ़ी हैं तो। ब्राह्मणों से इतर, ब्राह्मणों से इतर कौन कौन से हैं? जैन और बौद्ध, तो ही है। ठीक है, चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं, बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। ठीक है, ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य से संबंध रचनाओं का उल्लेख किया जाता। आई बात सेम? ब्राह्मणेतर में बौद्ध और जैन साहित्य, क्योंकि धार्मिक पुस्तकों की बात हो रही। देखिए, जो हम पहले ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। किस ग्रंथ की बात करेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों का जो भी है, ब्राह्मण ग्रंथ जो हमारे हैं, जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन्हें मैं मोटे तौर पर दो कैटेगरी में बांट सकता। मैंने अभी आपसे क्या कहा? हमारे जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक श्रुति है और दूसरी है स्मृति। क्या है? श्रुति क्या होती है? जो श्रवण परंपराओं पर आधारित है। श्रुति का मतलब होता है सुनना। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु ने याद करके, गुरु ने को ज्ञान से सीखा या उसे कहीं और से मिला, उसने अपने शिष्य को दिया, उसने अपने शिष्य को दिया, फिर अपने इस परंपरा में यह ज्ञान चल रहा था। स्मृति मतलब व्यक्ति ने अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी स्मृति से जो कुछ लिखा है, वो सब क्या कहलाते हैं? स्मृति ग्रंथ। श्रुति और स्मृति में स्मृति ग्रंथ को क्या माना गया है? श्रुति ग्रंथ को क्या माना गया? श्रेष्ठ माना। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? श्रुति। ठीक। श्रुति साहित्य को हम वैदिक साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य। वैदिक का मतलब होता है ये वेदों से ही संबंधित है। क्या संबंधित है? वेदों से संबंधित। वेदों, वैदिक, देखो इसमें वेद में एक प्रत्यय लग रही। क्या लग रही है? वेद धन एक। एक प्रत्यय जहां पर भी लगे वहां होता है संबंधित। समाज से संबंधित सामाजिक, राजनीति संबंधित राजनीतिक, धर्म से संबंधित धार्मिक। उसी प्रकार वेदों से संबंधित वैदिक। आ रही बात सहम? वैदिक साहित्य, वेदों से संबंधित साहित्य की मैं चर्चा कर रहा हूं। वेदों संबंधित साहित्य, तो सबसे पहली बात तो यही होनी चाहिए कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ते क्या क्या चीजें। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो मुख्य चीजें, मुख्य जो रचनाएं हैं वो निम्न है। नंबर एक संहिता, नंबर एक संहिता। नंबर दो ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर तीन आरण्य ग्रंथ, नंबर चार उपनिषद ग्रंथ, नंबर पांच वेदांग, नंबर छह सूत्र। क्या है? हम अब हम पहले खुद इनके बारे में समझ लें। संहिता, संहिता ग्रंथ किन्हें कहते हैं? ए नैन्सी, अगर ये पलटा पलटी हो गई उतने पढ़ ले क्लास में बैठ के। आध घंटा से देख रहा हूँ मैं नोट्स बखेर रही का बखेर रही है। कनपटी में पड़ जाए वाली ये खींच के। क्या देख रही है? हैं? हाँ संहिता, कहीं नहीं पढ़ा होगा संहिता। हाँ पहली बार आया तो जब ठाण ली, जब मैं स्वयं साक्षात जब ठाण हूं तो मैं सब बताऊंगा ना। तो आवश्यकता नहीं ढूंढवे की। अगर यहाँ बोर्ड पे कुछ लिखा है तो उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा क्या? मैं करूंगा ना। तो इतने इतने भरोसा तो होना चाहिए वो मेरे ऊपर। ये मतलब मैं होशियार बनने के मरोगे प्रचार से। संहिता पहला, मैंने कहा वैदिक साहित्य के अंतर्गत ये कुछ निम्न ग्रंथ आते हैं। संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, वेदांग और सूत्र सहित में फिर हमारे षट दर्शन भी आ जाते हैं। क्योंकि षट दर्शन वास्तव में अलग से कोई ग्रंथ ना होकर इन्हीं के क्या है? अंग हैं। फिर हालांकि इसमें देखो,
पहला शब्द संहिता। संहिता मतलब जो हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद, उन चारों वेदों को समेकित रूप से क्या कहा गया है? संहिता। संहिता किसका नाम है? चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। 4 वेद को, वेदों के अलग अलग नाम ना लिख के इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? देखो, जो वेद हैं, वेद हैं वो पद्य में है। पद्य मतलब इन्हें गाए जाते हैं, वेदों के मंत्रों को, वेदों के सूक्तों को का गान किया जाता है, गाया जाता है, ब्राह्मणों द्वारा गाया जाता है। जब भी हम आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, है ना, हम कोई दोहा या चौपाई पढ़ते हैं, उसका उसका एक हिंदी में गद्य में अर्थ होता है कि बिनय न मानत जड़ जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय बिन होत न प्रीत। अर्थात भगवान राम जब ये कह रहे हैं कि विनय न मानत जल जल, जब जब समुद्र ने उनकी बात को, जड़ दुष्ट समुद्र ने बात को नहीं मानी, विनय को स्वीकार नहीं किया, है ना, तो राम को क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। इस तरीके से उसका क्या होता है? उसकी व्याख्या होती है, उसका अर्थ होता है। तो वही है संहिता ग्रंथ। संहिता ग्रंथों को, जो पद्य हैं, उन्हें आम जन को समझाने के लिए जो साहित्य लिखा गया, जो कुछ पंडितों ने, कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ विद्वान व्यक्तियों ने जो उस वेदों की गद्य व्याख्या, क्या, कौन सी व्याख्या? गद्य व्याख्या करी, तो वो क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ। क्या कहलाए? ये गद्य व्याख्या आम लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए यज्ञ आदि कार्य, देवताओं की स्तुति और उनके फल किस तरीके से मिलेंगे, ये सब वेदों की ही गद्य व्याख्या थे। क्या? ब्राह्मण। तो हर वेद का कुछ ना कुछ ब्राह्मणों ने गद्य में व्याख्या करी है, तो हर वेद से संबंधित कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, हम उन्हें देखेंगे। जब आदमी अपना गृहस्थ आश्रम जीवन जी लेता है और जब फिर वह संन्यास ले लेता है, वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता है, तो वहां पर उन वेदों का, उन ऋचाओं का, उन वेदों की ऋचाओं का, उन सूक्तों का, उन मंत्रों का अर्थ अब कुछ उस हिसाब से नहीं लेता आदमी जो गृहस्थ जीवन में लेता है। अब उसके लिए सांसारिक व्यक्ति, मोह माया से व्यक्ति और आत्मा परमात्मा ब्रह्म तत्व प्रकृति आदि जीव, जीव ब्रह्म की बात करता है। तो वो चर्चाएं समाज में रह के नहीं हो सकती, क्योंकि समाज में चलना है तो समाज में संबंधों को भी देखना है, समाज में लोगों को भी देखना है, समाज में भौतिक बात को, घर मकान बंगला गाड़ी को भी देखना है। जब व्यक्ति को आत्म तत्व की बोध होती है, स्वयं की बोध होती है कि मैं क्या हूँ, ये शरीर नश्वर है, यहीं रह जाएगा, मैं क्यों आया था, मैं क्यों, ये पृथ्वी जगत क्या है, ये सब, इन सब ब्रह्म को समझने के लिए, स्वयं को समझने के लिए जब वो आपस में वार्तालाप, यानी कि उन वेदों का दार्शनिक महत्व बरतनाने के लिए गुरु शिष्य के बीच में जो वेदों की दार्शनिक व्याख्या है, वो शांत और जंगल के एकांत वातावरण में जो चर्चाएं हुई हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आरण्यक ग्रंथ। क्या कहते हैं? समझ में आ रही क्या मेरी बात? आरण्य क्या है? देखो, ब्राह्मण और आरण्य में अंतर इतना ही है। संहिता यानी वेदों की व्याख्या ब्राह्मण, वेदों की व्याख्या आरण्य। पर यह किसके लिए था? ये आम जन के लिए थे। और ये किसके लिए है? जो संसार से विरक्त हो चुके हैं उनके लिए। ये आरण्य शब्द का अर्थ ही होता है जंगल। आरण्य, विपट, बिटप, कांतार, ये काय के पर्यायवाची हैं? वन, जंगल के पर्यायवाची। आ रही मेरी बात समझ? संहिता की जो व्याख्या है वो आरण्यक कहला। और इन्हीं आरण्यकों में जो परिचर्चाएं हुई हैं, जो ब्रह्म के बारे में, आत्म के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीव के बारे में, संसार के बारे में, मोह माया के बारे में, प्रकृति के बारे में जो परिचर्चाएं हुई हैं, उनसे जो सारांश निकल के आए, वो सारांश निकल के आए, यानी आरण्य की ही निष्पत्ति क्या है? उपनिषद। उप का अर्थ होता है समीप, निषद का मतलब होता है बैठो। गुरु के समीप बैठ करके गुरु ने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, आरण्य इन वेदों का अध्ययन करके जो प्राप्त हुआ,
और जो अरण्य जंगलों में चर्चाओं से जो से सारांश जो उन्होंने जीवन का सार समझा, वह सार ही अपने शिष्यों को प्रदान किया, या वो बातचीत हुई, वही क्या कहलाए उपनिषद। आ रही मेरी बात से? वेदांग, ये वेद, इन वेदों को पढ़ने के लिए, ये वेद बड़ी क्लिष्ट भाषा में शुद्ध संस्कृत में है। इनमें इनमें न केवल इन्हें पढ़ना कठिन है, शुद्ध उच्चारण कठिन है, और उच्चारण में भी कहाँ पर स्वर को तेज करना है, कहाँ पर स्वर को धीमा करना है, कहाँ कौन सी मुद्रा करना है, ओम ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा अपने पंडितों को, तो वो कहाँ किस अंग को टच करना है, कहाँ आवाज को तीव्र करना है, कब आवाज को मद्दी करना है ना। इसको वेदों को पढ़ने से पहले, वेदों को पढ़ने से पहले हमें जैसे हिंदी को पढ़ने से पहले छोटा आ बड़ा आ और मात्राएं सीखनी होती हैं, उसी प्रकार वेदों को पढ़ने से पहले वेदों के कुछ अंग होते हैं, वेदों के 6 अंग होते हैं, जैसे कि व्याकरण, छंद, निरुक्त, कल्प, है ना, शिक्षा, ज्योतिष। ये क्या है? ये 6 अंग हैं। इन अंगों को बारे में जानना क्या कहलाता है? वेदांग। आ रही बात से? वेदांग के बाद में आते हैं क्या? सूत्र। क्या आते हैं? सूत्र क्या चीज? आप लोगों ने देखा गणित का एक बहुत बड़ा सवाल होता है, और एक छोटे से सूत्र हमें अगर हमको याद है तो उसमें हम सारे मान रख के 1 मिनट में आंसर ले आते हैं। सूत्र क्या होता है? किसी बड़ी सी प्रमेय का छोटा सा, होता है कि नहीं होता? हमने कहा पाई आर स्क्वायर, तो भाई आपने उसको सिद्ध नहीं किया, आपने बस याद कर लिया। हमने कह दिया संस्कृत में क्या होता है कि जो वेदों के कठिन क्लिष्ट व्याख्यात्मक बड़ी बड़ी चीजें हैं, उन्हें इतनी ज्यादा चीजों को इतने बड़े रूप में याद करना संभव नहीं था, इसलिए बड़े बड़े चीजों को, बड़े बड़े सूत्रों को, बड़े बड़ी ऋचाओं को, या बड़े बड़े जो भी नियम कानून थे, उन्हें छोटे छोटे से सूत्रों में हमने क्या कर दिया? लोगों के लिए रख दिया। उन्हें सूत्र कहते हैं। जैसे मैंने कहा अगर संस्कृत की व्याकरण के हिसाब से देखा जाए, उन्होंने कहा साहब संस्कृत में हम जो संधि की बात करते हैं, तो संधि करना है, अब संधि करना है तो अब उसमें कैसा, छोटा आ मिले तो बड़ा आ बनता है, बड़ा आ बड़ा मिले तो बड़ा बनता है, छोटा आ बड़ा मिले तो बड़ा बनता है, छोटा मिले तो बड़ा आ बनता है, वो छोटी छोटी मिले तो बड़ी, बड़ी बड़ी मिले तो बड़ी, छोटी छोटी मिले तो बड़ी, ये छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले तो बड़ा ऊ, बड़ा ऊ मिले तो, इतना बड़ा फैलारा हो जाएगा, लिख देंगे पूरा बोर्ड भर जाएगा। एक लाइन कह दी, क्या कह दी उन्होंने? सवर्णे दीर्घ। एक सूत्र दे दिया, सवर्णे दीर्घा, समान वर्ण मिलेंगे, बड़ा वर्ण बनेगा। ये क्या होते हैं? सूत्र। वृद्धिरेचि, तोरली, ये सूत्रों के नाम है, व्याकरण के सूत्र हैं ये। ऐसे उन्होंने अनेक क्या दे दिए? सूत्र दे दिए। आम लोगों तक ये सूत्र पहुंच के, इनकी सूत्रों की व्याख्याएं करके हम बड़ी बड़ी चीजों को याद रख सकते। तो समझ में आ रही मेरी बात? अभी इतिहास को पढ़ना और इतिहास को समझना, ये बड़ा अलग 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 विषय है। मैं आपको पुनः एक बार दोहरा दूं कि जो सिस्टम चल रहे हैं आपकी व्यापम को लेकर, या आप लोग जो XYZ पे या ये टीचरों को पढ़ते रहते हैं, वो 1 लाइनर फैक्ट पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? 1 लाइनर फैक्ट। एक कह दिया कि वेदों की संख्या 4 है, इसमें क्या है? ये जो है उनके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हो गए। मैडम काहे काहे प्राण खा रही हो? जो टाइम है आने का क्लास, थोड़ा लेट हो गए। वर्ग 1 की मास्टर नहीं बनेंगी, ऐसी बनोगी तुम वर्ग 1 की मास्टर नहीं। देखिए, तो समझिए, या तो होश पूर्वक पढ़िए, और आप लोग देख रहे हो कि यूपीएससी या पीएससी जैसी अच्छी परीक्षाओं के लिए आदमी जो चीजों की व्याख्या कर पाए और चीजों को नए नए ढंग से सोच पाए, वो प्रश्नों के आंसर दे पाता है वहां पर जब लिखना होता है। और आजकल लगभग लगभग आप देखें कि व्यापम के प्रश्नों का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया है। वो भी आपसे एक समझदार व्यक्ति की भांति व्यवहार कर रहा है, कि आप वो समझ रहा है कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं। आप चीजों को सोच समझ कर नहीं देंगे, आप रटा हुआ ज्ञान नहीं देंगे।
रटा हुआ ज्ञान बिल्कुल काम नहीं आता, बिल्कुल समझ लीजिए। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ एक चीज को समझिए। एक लाइन को समझाने मुझे आपको आधा घंटा 15 मिनट लग गए। अब चूंकि ये आप समझ गए सूत्र साहित्य, ये हमारे वैदिक साहित्य हैं। अब वैदिक साहित्य हैं तो इसमें जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमारा सबसे पहले आते हैं संहिता ग्रंथ। क्या आते हैं? संहिता। संहिता ग्रंथ के अंदर क्या आता है? वेद आता है। क्या आता है? वेद। अब जो वेद आता है, देखा है ये वेद, तो वेद शब्द जो है संस्कृत की विद धातु से बना। क्या बना है? विद। संस्कृत में हर शब्द का निर्माण किसी ना किसी धातु से हुआ। क्या या शब्द के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। है ना? जैसे हमने कहा साहब, करना, कर्ता आदि सब बने हैं क्र धातु से। है ना? सुनना बना है श्रु धातु से। है ना? पढ़ना बना है पठ धातु से। ऐसे ही मैंने कहा वेद शब्द या विद्या शब्द या विद्वान शब्द या विदुषी शब्द, ये सभी शब्द काय से बने हैं? विद धातु। उसमें कोई अप्रत्यय लगी तो वेद बन गया। है ना? विद्या बन गया, विद्वान बन गया, विदुषी बन गया। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। वेद शब्द का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो क्या होता है? ज्ञान होता है। अभी भैया वेद का अर्थ तो ज्ञान होता है, ठीक है। अब वेद थे कहाँ? वेद कहाँ से आए? वेदों की रचना किसने की? तो सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लें कि वेदों को क्या माना जाता है? अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ होता है कि इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की, मनुष्य ने। यह ईश्वरीय ज्ञान है। क्या है? ये ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान। भगवान शंकर ने ये ज्ञान ऋषियों को दिया, ऋषियों से फिर ब्रह्मा जी, और ऐसा करके ये फिर मनुष्यों के मनु इत्यादि ऋषियों के द्वारा धीरे 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 ये फैलता गया और कालांतर में पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर ये लोगों ने कंठस्थ से याद करके अपने आगे पीढ़ियों को पहुंचाया। पर ठीक है, आम मनुष्य अगर इस बात को ना माने तो कम से कम हम इतना मान सकते हैं कि ये जो वेद ज्ञान है ये ऋषियों का अनुभव है। क्या है? ऋषियों का अनुभव। तो हर वेद की ऋचाओं का किसी न किसी ऋषि ने लिखा है और उस ऋषि का नाम उस वेद की ऋचा में दिया है। पर हम ये समझ सकते हैं कि उस ऋषि को यह ज्ञान या अनुभव हुआ होगा। वेद बड़े ही वैज्ञानिक हैं। वेद वैदिक साहित्य बड़ा ही वैज्ञानिक साहित्य है। इस दुनिया में उससे ज्यादा यूरोपियों ने वेदों को पढ़ा तो अपने हिसाब से पढ़ा। उन लोगों ने वेदों में नदियां ढूंढी, राजाओं के नाम, पहाड़ों के नाम ढूंढे, क्योंकि वो अलग तरीके से सोचते थे। अगर वो अलग आयाम में सोचते, वो वेदों की वैज्ञानिकता को समझते, वेदों में दिए गए सूत्रों के महत्व को समझते, आत्म तत्व के बारे में, मनुष्य की भौतिकता के बारे में, यहाँ तक कि यंत्रों और मशीनों के बारे में भी वेदों में व्याख्या की गई। और दिक्कत क्या है कि जैसा मैं वैसे तुम और वैसे भारत की पूरी जनता, हम में से कितने लोगों ने वेद पढ़े हैं? मैंने थोड़ा बहुत ऋग्वेद का अध्ययन किया है ना, पर चूंकि अध्ययन करना और सो समझ लेना बड़ा जटिल कार्य है, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये बार 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 जो है इतनी ऋचाओं का, एक देवता का इतना गान क्यों कर रहे हैं। है ना? ये अलग बातें हैं। सही बात ये है कि उन वेदों को समझाने वाले व्यक्ति हमारे पास बचे ही नहीं है। ये जो ऋषि मुनि या कोई बड़े ब्राह्मण पंडित लोग जो होंगे वो उसे समझा पाए। सबसे बात के उसे सरल और आम जन की भाषा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए आम जन की समझ से ये अमूल्य ज्ञान, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। हम सब लोग जानते हैं। बताओ हम में से किसी, मैं कह रहा हूँ मैंने स्वयं तक थोड़ा बहुत पढ़ा लेकिन मुझे भी समझ नहीं आया। वो ना पढ़ सके, हम कह सकते हैं सब देखा, सिर्फ देखा, हाँ कि ये वेद हैं। तो हमारे पास समृद्ध साहित्य है, पर दिक्कत रही कि हमने अध्ययन नहीं किया। तो अध्ययन करते भी कैसे कि अध्ययन करने की जो है तरीके ही हमको नहीं आए, क्योंकि वेद पढ़ने से पहले वेदांग पढ़ना पड़ेगा। आपको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, आपको छंदों का ज्ञान होना चाहिए, आपको निरुक्त का ज्ञान, आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो वेद पढ़ने से पहले वेदांग पढ़ने पड़ेंगे आपको जब, है ना?
आपको उपनिषद पढ़ना पड़ेंगे, आपको पुराण पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप इतने मैच्योर हो पाओगे कि आप वेदों भाषा को समझ पाओ। ठीक है, तो हम वहां नहीं पहुंचते, अपन थोड़ा सा अपन अपने लेवल पे आके बात करते हैं कि वेद शब्द वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या परुषेय है। इन्हें ऋषि मनुष्य ने नहीं बनाया, इन्हें ऋषियों ने इनका संकलन किया है। और यह यह भारत का देखिए, यह भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेद व्यास को माना गया। संकलन करता समझ रहे, रचयिता नहीं है। संकलन करता का मतलब होता है जिसने इकट्ठा किया, जिसने संकलन किया। वेदों की संख्या 4 मानी गई है, यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यही वेदों का क्रम है। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि मूल रूप से वेद 3 ही थे। इन्हें हम कहते हैं वेद त्रय। क्या कहते हैं? वेद त्रय। वेद त्रय के नाम से जानते हैं, वेद त्रय। बाद में अथर्ववेद को भी जोड़ दिया गया। मूल रूप से वेद 3 है। अब वर्तमान वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, मूल रूप से वेद 3 ही थे, वेद त्रय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब वेद कितने हो गए हैं? 4। ये कलयुग की शुरुआत में, द्वापर युग के बाद, अंत के बाद में अथर्ववेद की रचना होती। चलिए, वेद, ब्राह्मण, आरण्य उपनिषद के बाद में देखेंगे। बात कर रहे हैं पहले हम पहले वेद की, जिसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग। मैंने क्या कहा कि सभी वेदों को समेकित रूप से क्या कहा जाता है? संहिता ग्रंथ। क्या कहा जाता है? अब जरा होश पूर्वक सुन लें कि आज से आपका काम याद करने का है। ये जो मैं कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपके नोट्स से है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी। एक दो लाइन अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो आप नोट, आपके हाथ में आपके नोट्स भी हैं और आपके सामने आप पीडीएफ भी। आप उसमें से अगर लग रहा कि ये लाइन इसमें से अलग से आई है तो उसको लिख सकते हैं, वैसे नहीं है। एक आध दो लाइन चाहूँ, मैंने एक्स्ट्रा बताई थी उसको। देखिए, पहला हमारा जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का रचना का काल सामान्यतः 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, वेदों की रचना के लेकर, रचना कब हुई इसको लेकर बड़ा मतभेद है इतिहासकारों में। होश पूर्वक सुनना। वर्तमान में जो यूरोपीय लोगों ने हमारा इतिहास लिखने का जो कार्य किया है, और हमारी पुस्तकों में, बेटा मन लगा के नहीं सुन ले, मैं को पागल हो चिल्ला रहा हूँ, पढ़ भैया हो तुम जी जा, है ना। यूरोपीय लोगों ने जो हमारा इतिहास लिखा, वो हम आज भी हमारे पाठ्य पुस्तकों में जो इतिहास चलता है, हम यही कहते हैं कि वैदिक साहित्य लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। और ये आर्य लोग जो भारत से बाहर से भारत में आए थे पशु चराने के लिए, मध्य एशिया से, है ना, हिंदू कुश पर्वतमाला के खैबर दर्रा होते हुए ये भारत में एंटर हुए, सप्त सेंधव प्रदेश में आके बसे, है ना। तो इन लोगों की भाषा संस्कृत थी और इनकी सभ्यता वैदिक सभ्यता थी, इनके मूल ग्रंथ वेद थे, ऐसा मानता है। और ये बिल्कुल ही बेकार थ्योरी है, इतनी रद्दड़ थ्योरी है। इसे इसे खारिज करने के हजारों प्रमाण हैं, पर ये किसी ने प्रयास नहीं किया। हमारी शिक्षा पद्धति ही गलत है। अब ज्यादा भावनाओं में न बह के हमें तो यही याद रखना है, क्योंकि वो गलत है तो ठीक है, उसे कभी कोई सही करेगा, लेकिन तब तक तो यही पढ़ना है। ऐसा माना गया है कि जो वैदिक सभ्यता है, कंप्लीट वैदिक सभ्यता, उसका पूरा जो समय माना गया है भैया, वो माना गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व, अब तक माना गया है। उस वैदिक सभ्यता को मैं दो हिस्सों में बांटता हूं। पहला आता है उत्तर वैदिक। क्या आता है? पहला आता है ऋग वैदिक। क्या आता है? ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक सभ्यता, जिसका समय मैंने माना 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा मैं मानता हूं क्या? उत्तर वैदिक। क्या मानता हूं?
उत्तर वैदिक समय मानता हूं, जिसका समय मानता हूं 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। बात समझ में आ गई मेरी? वैदिक सभ्यता के दो देखिए, एक ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक की जानकारी हमें काय से मिलती है? ऋग्वैदिक सभ्यता की ऋग्वेद से। और बाद के तीनों वेदों से जानकारी काय की मिलती है हमें? उत्तर वैदिक सभ्यता। ये याद रखना है, ठीक है। मह- वेदों की ओर लौटो, ये नारा दयानंद सरस्वती का था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने उसमें माना है कि वेद लगभग 1 अरब 96 करोड़ कुछ 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 लाख साल पुराने हैं। 1 अरब 96 करोड़ कुछ वर्ष पुराने हैं वेद। और वास्तव में वेद, ऋग्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक है। इससे पुरानी पुस्तक कोई अभी तक प्राप्त नहीं तो मनुष्य ने पढ़ सका, मनुष्य ने पढ़ा ऋग्वेद की। क्योंकि आप समझ रहे हो कि ये जो वेद थे ये श्रुति परंपरा पर आधारित थे। मैंने मैं शिष्य हूँ, मेरे गुरु जवाबदारी है कि वो ऋग्वेद के 3 मंडलों को याद करेंगे। मेरे गुरु को 3 मंडल याद थे। मेरे गुरु ने मेरे से कहा कि तू मेरा शिष्य बेटा, तू 3 मंडल याद कर ले। मैंने कहा नहीं गुरु जी, मेरे से नहीं हो पा रहा 3 मंडल याद। तो 3 थे। गुरु ने कहा ठीक है बेटा, तुम तीनों एक एक मंडल याद कर लो, ठीक है। तो ऐसे 3 मंडल याद कर लिए हमने, अलग अलग लोगों ने। अब चूंकि ये समझ लो कि जो जो साहित्य लिखा नहीं है वो, उसमें बदलाव की संभावना बहुत रहती। मैं तुम्हारे कान में कुछ कहूंगा और तुम उस बात को आगे आगे पहुंचा दो, वहां तक जाएगी तो वो बात का बतंगड़ हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात? कुछ 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 हो जाएगा। यही हुआ, अलग अलग लोगों ने वेदों को याद करके रखा, इसलिए उनमें कुछ चेंजेस आए। इसलिए वेदों की बहुत सारी शाखाएं निकल गई, निकल गई। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। देखिए, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल, मतलब उसके आप अध्याय, इकाई या उसके टुकड़े समझ सकते हो। और 8 अष्टक हैं, और हर अष्टक में 8 और छोटे छोटे पार्ट, जिन्हें यूनिट या अध्याय कहा गया। क्या कहा गया? अध्याय कहा गया। तो 8 × 8 = 64 पार्ट इसमें पूरे आ जाते हैं। और इसमें 10,600 मंत्र हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब देवताओं की स्तुतियों में जो लिखी गई हैं ऋचाएं। और 1028 क्या है? सूक्त हैं। सूक्त मतलब होता है सु उक्त। आप देखिए, सूक्त लिखा है तो शु माना होता है अच्छा, और उक्त का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। सु माने अच्छा, उ और ऊ मिलके बन गए बड़ा ऊ, दीर्घ स्वर संधि हो गई। क्या हो गई? सूक्त मतलब क्या होता है? अच्छी बातें, अच्छे कथन लिखे गए। आज से मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि अब आज से आपका काम याद करने का शुरू हो जाता है। अभी तक समझने का था। समझना तो है ही है, साथ में साथ साथ में आपको चीजें याद करना। कल मैं पूछूंगा बताओ ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, और जहाँ के ने मंत्र न बता पाए वो यहीं से मंत्र गात करे जाएगा। कितने मंडल हैं सब पूछूंगा। ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद में हमने कहा साहब 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं साहब? ये देखिए 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 10,600 मंत्र हैं, 600 10,462 ऋचाएं हैं, और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, या दूसरे से लेकर 7वें तक के मंडल क्या माने गए? पुराने माने गए। ऐसा मानना है कि पहला और 10वां मंडल इसमें सबसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है। तो प्राचीन मंडल कौन से हैं? पहला और 7वां। ऐसा मानना है कि अब दूसरा और 7वां, पहले को और 10वें को आखिरी में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 90 मंडल में सोम मंडल, 90 मंडल को क्या कहा जाता है? सोम मंडल, क्योंकि उसमें देवता सोम का वर्णन वेद में है। क्या पूरा का पूरा एक मंडल सोम के लिए समर्पित। सोम मतलब वनस्पतियों के देवता। हे सोम, है ना, हम आपकी आराधना करते हैं, ये ऋचा है। आप हम पे कृपा करो, आप हमारे
आप हमारे लिए औषधियां दो, आप हमारे वृक्षों में अमृतत्व के गुण भर दो। इस तरीके की क्या की गई है, ईश्वरों से प्रार्थना की। हे अग्निदेव, हे जलदेव, वर्षा देव, आप मेरे खेत में सब बहुत वर्षा करो, जिससे खूब धन दान उत्पन्न हो, मैं आपके लिए करूंगा। मतलब इस तरीके की ऋचाएं भी हैं। पर ये तो बड़ी संकीर्ण मानसिकता लगती है कि बड़ी ये तो तुम खुद के स्वार्थ की बात नहीं। उसका जब हम ये कहते हैं कि वेदों का जो सार निकल के आया है वो आया है उपनिषदों, सार निकल के आया है उपनिषदों। उपनिषदों में सार निकल के आया है, जो वेदों का मेन तत्व है वो निकल के आया है काय में, उपनिषदों। वेदों को हम देखा, पूरा वैदिक साहित्य को हम दो टुकड़ों में बांटे, मोटे स्तर पर सरल सरल तरीके से समझने के लिए। एक कर्म कांडी और एक ज्ञान कांडी। तो जो शुरुआती हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, ये क्या है, कर्मकांडी। ये आपको यज्ञ करने की विधि, देवताओं की स्तुति की, यज्ञ में वेदी कैसे बनेगी, कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे, कैसे देवताओं को आहूत किया जाएगा, कैसे देवताओं को आसन दिया जाएगा, कैसे आहुति दी जाएगी, आहुति के लिए कौन सा मंत्र, बुलाने के लिए कौन सा मंत्र, खवाने के लिए कौन सा मंत्र, भगाने के लिए कौन सा मंत्र, सब बताया। ये कर्मकांडी। और दूसरा है ज्ञान कांडी। ज्ञान कांडी मतलब जिसमें कि हमारे आरण्य ग्रंथ आते हैं, जिसमें कि हमारे उपनिषद आते हैं जी, ज्ञान जिससे ब्रह्म तत्व, ईश्वर, ये सब क्यों किए जा रहे हैं, हम क्यों हैं, ब्रह्म क्या है, हम क्या है, प्रकृति क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, सबके बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से अभी तक मनुष्य जाति जहां तक पहुंच सकती है, जितना सोच सकती है, उससे ज्यादा आज तक नहीं सोचा जा सका है ईश्वर के बारे में, इस प्रकृति के बारे में। हालांकि निष्कर्ष आप उसको मान लो और आपके पास कोई चारा नहीं है कि उसके अलावा आप सोच ही नहीं सकते। लोएस्ट से लोएस्ट और हाईएस्ट से हाईएस्ट उन्होंने तर्क दिए हैं और तर्कों के साथ चीजों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, तो नवमंडल सौमंडल कहा जाता है। ऋग्वेद की 5 मान शाखाएं, ये आप समझ गए, अभी बताते मैंने आपको, क्योंकि ये वैदिक परंपरा जो था, ध्यान सुनना। शाखाएं क्या होती हैं, मैंने कहा कि मेरे मोए एक एक पूरा का पूरा मंडल याद था, मैंने मेरे 5 शिष्यों को, तो ऋग्वेद को अलग अलग लोगों ने याद किया, तो उन लोगों ने कुछ अपने अपने हिसाब से चीजों में थोड़ी बहुत ऐड कर दी होंगी, 4 बन के, तो थोड़ा बहुत अंतर इन शाखाओं में आ जाता है। इनकी 5 शाखाएं हैं, साकल, अश्वालयान, मांडुक्य, सांखन्य और बाष्कल। सबसे ज्यादा जो वर्तमान में जो प्रसिद्ध शाखा है जो चल रही है, वो है हमारी कौन सी, शाकल। कौन सी है, शाकल। कभी प्रश्न बन जाए तो, वैसे ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं, 5 हैं ऐसा नहीं है, शाखाएं तो बहुत सारी, पर 5 मान्य है, और 5 में भी सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है, साकल। कौन सी है, साकल। तो शाखाएं क्या होती हैं आपके दिमाग में बैठ ही गया होगा, भाई लोगों ने याद करे अपने अपने हिसाब से याद करे, थोड़ा बहुत उनमें बदलाव होता गया, तो थोड़ी शाखाएं अलग अलग खुद चली गई। क्यों, लिखा था नहीं कि एक जैसे सबके पास कॉपी हो। एकमात्र किताब है कुरान, जिसमें आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिस दिन से पैगंबर मोहम्मद साहब ने जैसा बोला था और लोगों ने उनके इकट्ठा करके लिखा था, उसमें ना एक अक्षर घटाया ना एक अक्षर बढ़ाया गया। तो अब आप कहोगे वो तो अच्छी बात नहीं। देखो, ज्ञान कोई भी हो उसमें परिष्कार होना चाहिए, उसमें परिष्कार होना ही चाहिए। देखिए, यदि ना बुद्ध को यदि आधुनिक सापेक्ष में ना बदला जाए, सड़ा रुका हुआ पानी सड़ जाता है। अगर आप समय पर प्रकृति के हिसाब से आप अपने आप में चेंजेस लेके नहीं आओगे, तो आप स्वतः नष्ट हो जाओगे, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि वो बुद्ध की परिस्थितियां आज की परिस्थितियां नहीं हैं। बुद्ध ने जो कहा वो लागू हो जाएगा, पर उसमें कुछ ना कुछ संशोधन तो करना पड़ेगा। राम ने जो किया, राम ने जो विचार दिए, वो विचारों को आज यथावत लागू नहीं किया सकता, लागू नहीं कह सकता। लागू करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, लागू कोई करेगा ही नहीं। तुम्हारे बाप के कहवे पे पाए भरक नहीं लाओ, वो बने चले गए 14 साल हैं। मोड़ी ब्याह करो वरना एक तो दाई दवा मोड़ी डांग चली जाएगी संगे, कभी नहीं जा रही। बताओ, सीता जी चली गई जंगल, अब जाकर बताई कहूँगी जंगल में, कहेंगे पाँव दाबे में ताकत पर रहेगी, तुम कह दे कि सब्जी बेकार बनी दूसरी बना दो, लठ लेके फिरेगी पत्नी, ले बना दूँ तू सब्जी दूसरी।
हाँ? वही है। तो परिस्थितियां बदली हैं, चेंजेस परिस्थिति के हिसाब से धर्म में भी होते हैं और होने ही चाहिए, तभी वह धर्म आगे तक। हम क्यों नहीं बद सुनो, आप समझना, रोम सभ्यताएं मिट गई, यूनानी सभ्यताएं में, सुनना हो उसमें सिकंदर महान कैसे कि दुनिया में न जाने कितने धर्म पैदा हुए, कितने धर्म नष्ट हो गए। क्या कारण है, कभी सोचना विचार करना कि सनातन था, है और आगे रहने वाला है। क्यों? कि सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। वेद किसी देवता की बात नहीं है, वेद किसी संप्रदाय की बात नहीं करते। वेदों में तो मूर्ति पूजा निषेध बताई गई थी। जितने लोगों के जो मत हैं उन सभी मतों को संकलित किया। किसी ने कुछ कहा ईश्वर के बारे में, किसी ने कहा कि नहीं साहब ईश्वर तो योग से मिल सकता है ना, यम नियम आचार प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान समाधि अष्टांगिक योग करो ईश्वर मिल जाएगा। किसी ने कहा नहीं ईश्वर तो कण कण में, उन्होंने कणाद ऋषि ने परमाणु सिद्धांत दे दिया। किसी ने कह दिया नहीं नहीं साहब वो तो सांख्य है, सांख्य दर्शन दे दिया, उन्होंने कहा साहब तो ईश्वर तो त्रिगुणातीत है, मनुष्य 3 गुणों से चलता है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अलग अलग ऋषि हुए और सबके मत अलग अलग हैं, सबके मत अलग हैं, पर वेदों का सूत्र है कि सत्य एक है, विप्रा बदंती बहुधा। विप्र इसे बहुत प्रकार से कहते हैं, पर अंत में सत्य एक है। वेदों का निचोड़ निकल के क्या आता है कि ईश्वर एक है। और हम उसमें जितने भी लोग आएंगे, हमने चावार के भौतिकवाद दर्शन को स्वीकार किया। पीतवा 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 यावत पतते भूतवा, जब तक पियो पियो पियो, जब तक पियो जब तक जमीन पर गिर ना जाओ। वो उठतवा पुनः पीतवा, उठो और फिर पियो। पियो कब तक पी रहे हो? वो ऐसे कहते हैं कि साहब आप तो मजे करो, ना इस जन्म से पहले की कोई बात है ना इस जन्म के। चावाक जी ने क्या कहा कि जन्म से पहले क्या था हमें नहीं पता, और मृत्यु के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। एक ही जीवन मिला है, अगर कर्जा करके घी पिए, घी पीने पड़े तो कर्जा करके भी घी पियो। घी पीने से तात्पर्य मतलब क्या है? मजे करो, खाओ पियो सन्नाओ, यही जीवन है। तो उनके दर्शन को भी स्वीकार किया। हमने क्या कहा कि सत्य एक है, तुम किस तरीके से कह रहे हो कह दो। देखिए, तो ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं, सबसे फेमस शाखा है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का सर्वप्रथम वर्णन आया, उल्लेख मिलता है ना। और ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें क्या का वर्णन मिलता है? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त क्या कहता है? पुरुष सूक्त में यह वर्णन कहा गया कि परम ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी गई। यहां पर ये बिल्कुल स्पष्ट रहे कि ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक जो समाज था वो जन्म के आधार पर ना ही किसी को ब्राह्मण मानता है, ना ही किसी को वैश्य स्वीकार करता है, ना ही किसी को शूद्र स्वीकार करता है, ना किसी को क्षत्रिय स्वीकार करता है। ऋग्वैदिक समाज स्पष्ट तौर पर उल्लेखित करता है कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही वर्ण को ग्रहण करता है। जितनी भी दुनिया, ये बहुत दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम सामाजिक व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, लेकिन दुनिया की सबसे निकृष्टतम सामाजिक व्यवस्था वर्तमान समय में बन के आ गई है। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था का जिसे आज लागू कर दिया है ना जाए ना, तो भारत इस पृथ्वी का सबसे सुंदर देश होगा। आप सोचो, यदि आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दे दिए जाएं, उसकी योग्यता के अनुसार उसका सम्मान हो, ना कि ये कि महाराज के पैदा हो गए, चाहे वे दारू पीते फिर रहे हैं, हिंदी पढ़ वो नहीं आए, वो दुनिया पाँव पड़ रही महाराज महाराज। वो चाहे कहूँ कि शूद्र के घर पैदा हो गए, बड़े विद्वान हैं, है ना, अंबेडकर टाइप भी हैं, तब भी उन्हें बाहर बैठा दिया, चल हट पीछे लल्ला जाए। ये कुरीतियां हमारे समाज में नहीं थी, ये हमारे वेद कहते हैं, और वेदों को हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उदाहरण नहीं दे पाते। वेदों को शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। क्या कहा गया? प्रमाण अलग, प्रमाण मतलब समझो सबूत, अलग अलग प्रकार के सबूत होते हैं। सबूत, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, मतलब क्या कि तूने के साहब आज कहीं ये मैंने कहा साहब देख ये काला है, ये काला मतलब प्रत्यक्ष आपके सामने, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। ऐसे ही हर चीज के अलग अलग प्रमाण या सबूत होते हैं ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण, आपकी आंख के सामने का प्रमाण।
ऐसे ही वेदों को यदि कभी शास्त्रार्थ चलता है, जब मुद्दे पर बहस होती है, तो वेदों में लिखी गई बातों को सबूत के तौर पर माना जाता है। तो वेदों को शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। बताओ, अगर आदमी को आदमी के काम के हिसाब, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के हिसाब से उसे कार्य दे दिया जाए, तो आज भारत कितना आगे होगा। नहीं दिया जाता। ब्राह्मण का कार्य था, जो व्यक्ति बुद्धिमान होते उनका कार्य था पठन पाठन, शिक्षा व्यवस्था को लागू करना, पढ़ना, लोगों को पढ़ाना। और ब्राह्मण के बेटा यदि लड़ने खुड़ने वाला हो गया, बाहुबली मजबूत हो गया, तो वो अपने आप स्वतः ही क्षत्रिय वर्ण को ग्रहण। और क्षत्रिय का यदि वो निकम्मा हो गया, कुछ किसी कर्म को नहीं है, जो व्यक्ति कुछ कर्म के नहीं थे, जो बिल्कुल नाकारा होते थे, आलसी होते थे, वो उनमें ज्ञान की कमी होती थी, उन्हें शूद्र कहा गया था। अब अपने आप को शूद्र मत मानो तुम किसी को, तुम में से यहाँ कोई शूद्र नहीं है। जो यदि आलसी है वो शूद्र है, जो हरामखोर है वो शूद्र, जो नहीं काम करना चाहता, जो नहीं पढ़ना चाहता था, वो सभी शूद्र हैं। सब मेहनत करते हैं, जो सब परिश्रम कर रहे हैं, वो किस क्षेत्र में कर रहे हैं? ज्ञान के क्षेत्र में कर रहे हैं तो ब्राह्मण हैं, बाहुबल के क्षेत्र में कर रहे हैं तो क्षत्रिय हैं, अगर वो व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में कर रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं, कृषि क्षेत्र आदि इत्यादि कर रहे हैं, तो स्वतः ही क्या हो जाएंगे? वैश्य हो जाएंगे। समाज की कितनी सांद्र अवस्था थी। बात वही है, पुत्र मोह। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने महाभारत करवा दिया था, वही पुत्र मोह था कि आज हमारी सामाजिक परंपरा बिगड़ गई। बताओ कहाँ को महाराज कह दो कि नहीं मेरो मोड़ा निकट निकृष्ट जो शूद्र होगा, चाहे शूद्र मानो, अब तो नहीं जाएगा मंदिर में, तो मानने तैयार हो जाएगा। कौन ठाकुर साहब कहेंगे कि नहीं हमारा मोड़ा तो जो है शूद्र श्रेणी में डाल दो, कोई स्वीकार नहीं करे। क्यों? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरो मोड़ा मेरा दुनिया सम्मान करे, दुनिया पैर पड़े, और मेरे मोड़ा दुनिया गारा दे? ये मेरा पुत्र मोह है, जबकि योग्यता ये नहीं कहती, ये हमारे ग्रंथ ऐसा नहीं कहते। और आज हमारी इसी परंपरा में हम लोगों को ग्रंथ नहीं पढ़ने दिया, या हम लोगों को उतना योग्य नहीं बनने दिया, का कारण है कि आज समाज में इतनी जोर से भय व्याप्त है। आज समाज में अलगाव हो गए हैं, उन्हें ग्रंथों को मानना, देवताओं को मानना है। सुन ले, कहाँ कहाँ नीचे कैटेगरी में डाला हूँ तो बिल्कुल ही भाई। देखिए, इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली के, आर्य लोग जो कैसे रहते थे, कि राजा कौन होता था, राजा के मंत्री कौन होते थे, किस प्रकार से शासन व्यवस्था होती थी, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके 8वें मंडल में खिल, इसके 8वें मंडल को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। इससे पहले एक पॉइंट रह गया था शायद, वो देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है ये हमको कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। याद रख लेना, ये कोई गायत्री नाम की देवी के लिए मंत्र नहीं है, ये शविता, शविता, शविता मतलब क्या है? सूर्य की उपासना है, उपासना है। सविता अर्थात सूर्य की उपासना के लिए मंत्र का है। हम लोग समझे गायत्री नाम की कोई देवी है, उसकी पूजा के लिए मंत्र नहीं है ये। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में का जब तुम हिंदी में अर्थ पढ़ निकालोगे तो आपको सही में जाएगा, इसमें किसी देवता की कोई आराधना, इसमें स्वयं को, स्वयं के बारे में, हमको प्रकाश की ओर ले चलने की बात होती है, हमारे अच्छे विचारों की बात होती है। आपके पास गूगल है, आज किसी की बात मत माना करो। उनको महाराज के छू कह देना, तुरंत सर्च कर लो, आज सब ये सब पड़ी है गूगल में, गूगल में सब डाल दिया लोगों ने, सब निकल आता है, 1 सेकंड निकल के आता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मेरी भी सीधी मत मान लेना, और आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट आए तो तुरंत हाथ में मोबाइल, 1 मिनट सर्च करो, 1 सेकंड में आंसर मिलता है। अर्थ क्या है? सर्च करना घर पे जाके। तो इस वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक ईश्वर महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके 8वें मंडल को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद ही माना जाता है। पर इस मैंने क्या कहा कि ये वर्ण व्यवस्था जो है अच्छी थी, पर वर्तमान में उत्तर वैदिक काल और आज की, उत्तर वैदिक काल में ये कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर हो गई, और उत्तर वैदिक के बाद में ये फिर जातिगत हो गई, और जातियों के बाद भी उपजातियां हो गई, और आज तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी व्यवस्था। ठीक है, अब थोड़ा सुधार होएगा ऐसा हमको लग रहा है। 10वें मंडल में व्यवस्था की गई है
वर्णित पुरुष सूक्त जिसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से जो है वैश्य, और चरणों से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? शूद्र की। जंघा आ जाता कभी कभी, उदर आ जाता, उदर माने पेट। ठीक है, देखिए ये कोई ऐसा मत समझ लेना, ये प्रतीक रूप है। क्या है? प्रतीक रूप। नहीं कोई आदमी है, मुंह में ऐसे आदमी पैदा हुआ, कैसे होगा वो? ऐसा नहीं होता। ये हमारा जो क्षेत्र होता है ये ज्ञान का प्रतीक है। क्या का प्रतीक है? ये हमारा क्षेत्र है, ये बाहुबल का प्रतीक है। क्या का प्रतीक है? बल का। ये हमारा क्षेत्र है, ये उदर पूर्ति, हमारे जी समाज चलाने के लिए भोजन, अन्न, वस्त्र इत्यादि का प्रतीक। ये चरण जो हमारे हैं, ये हमारा कार्य करने के लिए, हमारे सेवा करने के प्रतीक। मेरे प्रतीकों का खेल है ये। ऐसा नहीं है कि आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई ऐसा हुआ होगा। ये सामान्य तर्क में फिट नहीं बैठता, लेकिन आप समझ रहे हैं, हर चीज तर्क में आप प्रतीकों की राय। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। जिसकी रचना किसने करी थी? धन्वंतरी ने करी। हर वेद समय क्या होता है? एक उपवेद होता है। अब हम बात कर रहे हैं अगला वेद कौन सा हमारा? यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद की यदि मैं बात करूं तो यजुर्वेद दूसरे नंबर का वेद है। और यजुर्वेद, अच्छा एक पॉइंट और इसमें आ जाना चाहिए था। ऋग्वेद में, ऋग्वेद के जो पाठ करता ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोर्थ। क्या बोलते हैं? फोर्थ। फोर्थ बोलते हैं ना। ये इसमें अलग से लिख लेना, आपके लिखा होगा नोट्स में, इसमें लिखा है। हाँ ये लिखा है। ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को फोर्थ कहते हैं। ये पूछते हैं प्रश्न, है ना? ठीक है, देखिए यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों की विधि है। यजुर्वेद में मुख्यतः यज्ञ प्रधान वेद है। क्या है? यज्ञों की बात करता है, यज्ञ किस प्रकार से किए जाते हैं, यज्ञों के पूरे विधि विधान काय में दिए गए हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जिसमें गद्य और पद्य में लिखा गया है। गद्य सामान्य शैली, पद्य मतलब जिसे गाया जाता है। इसलिए जो गद्य वाला यजुर्वेद है उसे कृष्ण यजुर्वेद, और जो पद्य वाला यजुर्वेद है उसे शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना। बात समझ में आ रही? एकमात्र यजुर्वेद जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया। मतलब गद्य पद्य में लिखा गया काव्य चंपू काव्य भी कहलाता है। शैली के आधार पर काव्य 3 प्रकार के होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। चंपू मतलब जिसमें गद्य पद्य दोनों मिला करके लिखे जाएं। जो वेद पद्य गद्य दोनों की भाषा में लिखा गया है, क्या एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य गद्य दोनों में भाषा में लिखा गया। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। मैं शाखा समझ गया ना, जिन लोगों ने याद करे थे उनके हिसाब से 4 शाखाएं, तैतरीय, काठक, कपिष्ठल और मैत्राणी, 4 शाखाएं हैं। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। धार्मिक अनुष्ठान मतलब क्या होता है? योग यज्ञ वगैरह से। शुक्ल यजुर्वेद की प्रधान शाखा माध्यन माध्यनंदन तथा काण्व है। इसकी 2 शाखाएं। शुक्ल यजुर्वेद के संहिताओं के रचयिता वाज वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता कौन है? वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं। इसलिए इसे वाजस्नेयी संहिता, टिक कर लेना, किसे कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, क्योंकि वाजस्नेयी के जो पुत्र थे याज्ञवल्क्य ने इसकी रचना करी है ना। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद को केवल गाया जाता है। क्या किया जाता है? यज्ञ करते समय जो ऋचाएं गाई जाती हैं वो कायम से। यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। जो गद्य में है वो कृष्ण यजुर्वेद, जो पद्य में है वो शुक्ल यजुर्वेद।
शुक्ल यजुर्वेद रचयिता याग वाजस्नेह के पुत्र याज्ञवल्क्य हैं, इसलिए इसे वाजस्नेह संहिता कहते हैं। और इसमें केवल पद्यों का समाहरण किया गया है। इसे इसके गायन करने वाले ब्राह्मण को, इसको होर्त नहीं कहते, इसको तो अर्धर्यु कहते हैं। अ ध ये अधर्व्य, ऐसा कुछ बोलते हैं, अधर्यु, सॉरी, अधर्व्यु, ये ऐसे बोलते हैं, अधर्व्यु है। इसके पाठ करने वाले ब्रह्मा को अधर्व्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्व्यु। ये गलत है, ये होर्त नहीं है, ये होर्त गलत है। होर्त किसे किसे बोलते हैं? ऋग्वेद के पाठ करने। यजुर्वेद का एक उपवेद है जिससे हम क्या कहते हैं? धनुर्वेद कहा जाता है। क्या कहता है? तो धनुर्वेद की रचना कौन है? विश्व। ठीक है। यजुर्वेद का, जैसे ऋग्वेद का कौन था? आयुर्वेद। उपवेद, उपवेद है क्या? हर वेद से संबंध एक उपवेद होता है और उपवेद को रचनाकार है। जैसे कि ऋग्वेद उपवेद कौन सा था? आयुर्वेद। आयुर्वेद का संबंध काय से? चिकित्सा से। इसके लेखक कौन थे? धन्वंतरी। जैसे यजुर्वेद का संबंध काय से? धनुर्वेद से। धनुर्वेद का संबंध काय से? धनुर्विद्या से, शस्त्र विद्या से। उसके लेखक कौन है? विश्वामित्र। सारी बात से। अगला अगला वेद है हमारा कौन सा? सामवेद। सामवेद की बात करता हूं तो भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसमें संगीत की बात है, कहा कि सामवेद को भारतीय संगीत का मूल जनक कहा जाता है। जितने भारतीय शास्त्रीय संगीतों की बात है ना, वो सब इसी में। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों की लय, तुक, तान, है ना, सरगम, ये सब कुछ बताया गया। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। इसमें मात्र 78 ही नए हैं, शेष ऋग्वेद से ही लिए हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। नंबर 1 जैमिनीय, रामायणीय तथा कौथुम। सामवेद के गायन करने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गात बोलते हैं। उद्गात नहीं, उद्गात। गात है गा, उसमें गा होगा है ना, गार्थ बोलते हैं, उद्गार्थ। उद्गार्थ कहते हैं सामवेद को जो गाता है। पहले को और्थ, यजुर्वेद को अध्वर्यु, सामवेद को उद्गात और अथर्ववेद को ब्रह्मा। ये गाने वाले ब्राह्मणों के नाम बता दी मैंने। क्या बता दी? ब्राह्मणों जो इस वेद को गाते हैं, है ना, उसे। इसमें 1810 क्या है? सूक्त हैं। 1810 क्या है? सूक्त। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। क्या कहते हैं? गंधर्व वेद। तो मैंने क्या कहा था? ऋग्वेद का क्या था? ऋग्वेद का आयुर्वेद था। यजुर्वेद का धनुर्वेद है। सामवेद का गंधर्व। गंधर्व कौन होते हैं? जो आपने देखा जब भगवान फूल मूल बरसाते हैं, जो भगवान कुछ अच्छा करते हैं, जब अप्सराएं पर डांस करती हैं और वो जो ढोलकी बजाते हैं, वो गंधर्व होते हैं। क्या होते हैं? गंधर्व। गाने बजाने वाले से सिस्टम, इसलिए क्या है? गंधर्व। ठीक है। और इसके रचना कौन है? रचनाकार कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि को नाट्य शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। नाट्य शास्त्र के जनक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। किस रस को रस नहीं माना है? शांत रस को रस नहीं माना है भरत मुनि। ठीक है। अगला जो आप आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद ये भैया जादू, टोना, वशीकरण, आपने देखो वो टीवी पे ऐड आते हैं, है ना, प्रेम के मामलों को सुलझाएं, फंसे हुए कोर्ट के केस में जीत जाएं, है ना, किसी को भी मन चाहे आप बस में करें। ये ऐसी बात है, जादू टोना। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण। इसमें कुल 20 मंडल हैं, 731 ऋचाएं हैं, 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। आपको पता होगा परीक्षित, नाम सुना आपने? परीक्षित भगवान कृष्ण के बहन के लड़का कोई थे, अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र पुत्र
हैं? ये वो ये जिन्हें भागवत को सुनाई थी, जिन्हें ये जिसे वो सांप था, तक्षक नाग ने काटा था, इन्होंने कथा सुनी थी, भागवत कथा। ये गए थे एक बार ऋषि के गले में सांप डाला आए थे, है ना। कलयुग को इन्होंने जो है 3 जगह रहने का वास स्थान दिया था, जुआ, मद्य निषेध और सोने में। तो सोने का मुकुट पहने थे और ये कलयुग बैठ गया, कलयुग ने इनकी मति भ्रमित कर दी थी, है ना। ये कौरवों के वंशजी थे, तो कौरव राय किसे कहा? परीक्षित का। इसमें सभा और समिति कौ प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट से आप जब वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं आपको यहां पर मिलती हैं। एक और मिलती है जिसका नाम है विदथ। क्या मिलती है? विदथ। सभा सामान्य लोगों की संस्था थी, समिति विशिष्ट लोगों की समिति थी। कि राजकाज में एक राजा का चुनाव करती थी सभा, और समिति जो होती थी वो राजा के महत्वपूर्ण, राजा जब भी कोई निर्णय लेता था तो वो पूछ के ही लेता था। किससे पूछ के लेता था? समिति से। और विदत जो थी वो धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों का ये समिति है, समझ रहे हो? समिति, कमेटी होती है, कमेटी। जैसे लोकसभा आएगी अपनी, राज्यसभा आएगी, विधानसभा आएगी, ऐसी ये बातें हम होती हैं, सभा समिति ये कमेटियां होती। ठीक है। तो सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। किस वेद में? अथर्व। इसके बाद हमारे जो आते हैं क्या है? उपनिषद। समय कितना हुआ जरा देखें, 11 बज गए। केवल अपन वेद ही हो पाए अपने आज, वेद अकेले पढ़ पाए अपन। चर्चा थोड़ी लंबी खिंच जाती है अभी टाइम। चलो एक काम करो, थोड़े 2-3 पॉइंट और पढ़ लूं। चलो देखो, उपनिषद की बात कर लेते हैं, उपनिषद के लिए बस थोड़ा शांत बैठ जाओ। उपनिषद क्या है? देखिए उपनिषद कहते हैं, पहले आप समझ लीजिए, ए प्लीज शांत, 1 मिनट तक ध्यान दो। वेदों को पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, वेदों को पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान जो पद्य रूप में ज्ञान था उसको गद्य रूप में कुछ ब्राह्मणों ने की। इसलिए पहले हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर ले, ठीक है। तो जैसे आगे दिए होंगे, ये दिए हैं आरण्यक दे दिए, वेदांग आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ। ये देखिए वेदों से संबंधित कुछ ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ध्यान सुन लेना, मैं यहां पर लिख देता हूं। ये लिखा है वेदों की गद्य व्याख्या। बात समझ में आ गई? वेदों की गद्यात्मक व्याख्या क्या है? क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कहा है? वेदों की, वेद हैंगे पद्य में और गद्य व्याख्या आम जने समझावे के लाने, उनकी गद्य में व्याख्या करिए बेका हैंगे ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद से संबंधित एक वेद है वो, तो एक मैंने जाके व्याख्या कर रही थी, मेरे को चुनाव है वो, बाकी जो मैंने व्याख्या करी वह मेरे नाम पर चलेगी। तो हर वेद से संबंधित कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद की व्याख्या करने वाले व्यक्ति कौन है? ऐत्रेय और कौस्तुकी। कौन है? ऐत्रेय और कौस्तुकी। प्रश्न बनता है ऋग्वेद से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐत्रेय और कौस्तुकी। ये आम जन के लिए है, ये गृहस्थों के लिए, आम जनों के लिए, यज्ञ कर्मकांड इत्यादि के लिए कर्मकांड ही है। सामवेद का है तांड्य और षड्विश। यजुर्वेद का है तैतरीय और सतपथ। अथर्ववेद का केवल एक ही है, गौपद। ये आपके नोट्स में दिए हुए हैं, ये आपके नोट्स में बॉक्स दिए, ये जो बॉक्स है आपके नोट्स से लिया गया है। आगे देख लो जाके, आगे जो वैदिक सभ्यता दी है वहां मिलेगा आपको ये पेज नंबर 10 पर देख लेना, 10 पे दिया है। ये वहीं से ये जो जो कॉलम काटे हैं वहीं से काटे हैं आपके, देखिए। और मैंने क्या कहा था कि हर वेद से संबंधित एक उपवेद है, और उपवेद के कुछ रचनाकार हैं। तो वेद और उप से संबंधित क्या है? उपवेद। ये लिखा है उपवेद।
ये वेदों से संबंधित उपवेद और उसके रचनाकार। जैसे देखिए, वेद का नाम दिया है क्या? ऋग्वेद। वेद का नाम दिया है ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। अभी आया था लड़कों। वेद यजुर्वेद संबंध उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। संबंधित उसमें रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। और अगर आप चाहो, आपको नहीं पता तो ये भी आप लिख सकते हो, आयुर्वेद का संबंध कैसे है? आयुर्वेद का संबंध है कैसे? चिकित्सा से है, ठीक है। और धनुर्वेद का संबंध कैसे है? युद्ध कौशल से। आयुर्वेद का संबंध गंधर्वेद कैसे है? संगीत नाट्य, संगीत नाट्य नृत्य से। और सामवेद शिल्प वेद का संबंध कैसे है? भवन निर्माण से। कैसे है? भवन निर्माण से। फोटो मत खींचे, नोट्स देंगे, नोट्स नहीं लेगा। कौन नहीं दिया? तब देख, जब मैं कह रहा हूं पहले ही कि ये नोट से ही काटे भाई टुकड़ा आएंगे, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई बिल्कुल ही। ये नहीं दिया, कल कान पटे में पड़ जाए, सब सब दब जाए यार। एक और चीज देख लो, एक और चीज देख लो। मैंने क्या कहा था कि आरण्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? आरण्य ग्रंथ क्या कहलाते हैं? देखो, तुम ब्राह्मण ग्रंथ समझ गए क्या? वेदों की जब गद्य व्याख्या है गृहस्थों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, तो वो क्या थी? ब्राह्मण ग्रंथ। जब वेदों की वही व्याख्या, जो जो लोग संत ये समाज को छोड़ छाड़ के जंगलों में चले गए, गुरु शिष्य यानी जो परमात्मा प्राप्ति का साधन कर रहे हैं, जिन्होंने सन्यास, हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। पहला क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा संन्यास वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा संन्यास आश्रम। जब व्यक्ति संन्यास वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच जाता है, तो उसके लिए जो वेदों का ज्ञान है, उसकी जो व्याख्या है, वो क्या कहलाता है? आरण्य। गुरु शिष्य के बीच में, जंगल के शांत वातावरण में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वेदों का जो सारांश लिया है, वो क्या कहलाता है? आरण्य ग्रंथ। ठीक है। अब ध्यान देख लेना कि ये आरण्य ग्रंथ हैं, और ये क्या दिए हैं? कुछ उपनिषद दिए हैं। जैसे आरण्य ग्रंथ, मैंने क्या कहा था? सुन ले ध्यान से। तय आरण्यक वेदों का सारांश वानप्रस्थ या संन्यास्त लोगों के लिए क्या था? आरण्य। और गृहस्थों के लिए क्या था? ब्राह्मण। ये समझ में आ गई वेदों का, वेदों की व्याख्या। और जो जब आरण्य ग्रंथ थे, फिर सुन लो, उसमें आरण्य ग्रंथ थे, जंगलों में जो बातचीत आई, उससे जो निष्कर्ष निकल के आए, तो क्या कहलाए? उपनिषद। उपनिषदों को वेदों का अंत, वेदांत क्या कहते हैं? वेदांत, वेदों का निचोड़ भी कहते हैं। उप माने समीप, निषद माने बैठो, बैठ के सुनो के वेदों का निचोड़ क्या है। इनकी संख्या 108 है, में 11 महत्वपूर्ण। यानी हर आरण्यक ग्रंथों से, हर आरण्यक ग्रंथ से कोई ना कोई उपनिषद का क्या है? संबंध है। हर आरण्यक ग्रंथ से तो निकला है क्या? उपनिषद। देखो, जैसे ऐतरेय आरण्य ग्रंथ से उपनिषद कौन सा निकला? ऐत। कौस्तुकी आरण्य किससे क्या निकला? कौस्तुकी। छांदोग्य क्या है? आरण्य, इससे उपनिषद निकलेगा छांदोग्य उपनिषद। जैमिनीय क्या है? आरण्य ग्रंथ से क्या निकला है? जैमिनी उपनिषद। तैतरीय क्या है? आरण्य से क्या निकला? तैतरीय उपनिषद। शतपद से क्या निकला है? बृहदारण्य उपनिषद। और अन्य उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश उपनिषद, मंडोक उपनिषद। ऐसे कितने? सुन ले पहले होश में आके, जे 11 के आएंगे, ये कुछ ऐसे इसमें कम दिए होंगे 11। अभी तक हैं तो कुल कितने? 108। लेकिन मिले कितने हैं? प्रमाण कितने हैं? 11। और हर आरण्य ग्रंथ से संबंधित क्या होते हैं? कुछ उपनिषद। वो ये आपको अलग से नहीं याद करना, देखो नाम में ही नाम छुपे हैं, नाम में ही नाम छुपे हैं। ठीक है, क्या हो गया? हाँ तो वो हो ना, ये व्याख्या किसके लिए है मैडम? संन्यस्त लोगों के लिए। और ये किसके लिए है? ग्रस्त लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए। हैं? अरे एक ही महाराज होंगे जिनको ना हो को ऐतरे महाराज। पिन्ने तुम्हें समझा जाए, वेद बिने वेदात थे, पिन्ने वेद पढ़े थे। हमने पूछी महाराज वेदन में क्या लिखा हुआ है?
तुम घर है, तुम गृहस्थ आदमी हो, मैंने कही बेटा वेदन में चला ऐसे यज्ञ करो, ऐसे हवन करो, ऐसे पूजा करो, ऐसे भगवान की प्रार्थना करो। जब मुंह से क्या कहे यात्री महाराज, फिर भी यात्री महाराज इधर रेंगा जा रहे थे डांग में, तो उन्हें मिल गए क्योंकि सन्यासी आदमी। अरे महाराज जी नमस्कार, हमें वेदों का ज्ञान दे दीजिए, हम परम ब्रह्म को चाहते हैं। उन्होंने कहा सुनो, वेदों में लिखा है कि ब्रह्म एक है, ईश्वर को स्वयं को साधना करो। तो ऐसी बात करी वो का है तो आरण्य। यही तो कहते क्लास में टाइम से आऊ करे, समझ ले कर। आरण्य ब्राह्मण और आरण्य कहेंगे वेदों की व्याख्या ही है। ये सामान्य लोगों के लिए वर्ण प्रस्तुत, और इनसे जब ये ज्ञान सीख साख के गुरु में जब चर्चाएं हुई और जब निचोड़ निकल के आया तो क्या कहलाया? उपनिषद। उन्हें क्या कहा गया? वेदांत कहा गया। समझ में नहीं आ रही क्या बात? हाँ आ गई। देखो, जो मैं बता रहा था आपको लास्ट में, देखो मैंने जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, याद करने का मतलब मैंने दे दिया आपको। जो उपनिषद है उन्हें एक एक दो लाइन है उपनिषद में वगैरह में दे दी। उपनिषद में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। क्या होता है? समीप बैठना। उपमान समीप सद माने बैठना। इसमें आत्मा परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का निचोड़ा जाता है इसमें। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिसमें से 13 प्रमाणिक हैं। 13, 11 बताए थे मैंने, है ना? तो 13 ही है, सही है 13। कितने प्रमाणिक हैं? 13 प्रमाणिक हैं। सबसे बड़े इसमें छांदोग और सबसे प्राचीन छांदोग और बृहदारण्य उपनिषद हैं। ईश, कैन, कंठ, है ना? ऐसे जैसे कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो बताओ किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडोक उपनिषद। देखिए उपनिषदों की संख्या ये 13 दिए हैं। ईश, कंठ, कैन, मुंडक, मांडोक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्य, ये दोनों ही क्या है? प्राचीन है। ये दोनों ही क्या है? प्राचीन है। और श्वेताश्वर उपनिषद, मांडूक उपनिषद से क्या लिया गया अपना? सत्यमेव, सत्यमेव जयते। ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है? राष्ट्रीय लिखा है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। आरण्य क्या है मैंने बता दिया आपको, वेदों की व्याख्या, गद्य व्याख्या, लेकिन किसके लिए? जो संन्यास्त लोगों के लिए, है ना? जंगल के शांत वातावरण में सुन लेने। बस 2 मिनट की बात हो रही। आरण्य, आरण्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक, दार्शनिक मतलब क्या होते हैं? विचार, रहस्यात्मक विषयों का, रहस्य मतलब क्या? परमात्मा, आत्मा, जीव, प्रकृति इत्यादि, इनकी रचनाओं में पढ़ाए जाने पढ़ाए जाने के निमित्त की गई है। लोगों को पढ़ाएं। प्रमुख आरण्य ग्रंथ हैं ऐतरेय, सांख्यायन, तैतरेय, बृहदारण्य, जैमिनी, छांदोग्य। मैंने क्या कहता हूँ, देखो वेदों के जानकार तो वे पंडित थे, वे ब्राह्मण थे। उन्हीं लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं और उन्हीं लोगों ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं? आरण्य ग्रंथ लिखे। और इनसे फिर क्या निकले हैं? उपनिषद निकले हैं। तो नाम सबके मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए वेदांग, लास्ट है वेदांग। वेदों को, वेदों को पढ़ने के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदों के अंग, वेदों के अंग। वेद तब हिंदी पढ़ने से पहले छोटा बड़ा सीखना पड़ेगी, मात्रा सीखना पड़ेगी, बाराखड़ी सीखना पड़ेगी। इसी प्रकार वेदों को समझने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा, जिनमें वेदों, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों रचना की गई है। ये वेदांगों के शुद्ध उच्चारण व यज्ञ आदि करने में सहायक होते हैं। ये कितने हैं? ये 6। ये आपके नोट्स में नहीं दिए हैं, ये लिख लेना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, ये 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा,
को वेदों की नाक कहते हैं, कल्प को वेदों का हाथ कहते हैं, व्याकरण को वेदों का मुख कहते हैं, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहते हैं, नृत्य को कान कहते हैं, और छंद को चरण या पद या पैर कहते हैं। देख नहीं सका के लिए फोटो खींच रही है फोटो। 6 लिखे हुए मैं तो एक लाइन लिखे हुए मैं प्राण करते हैं तुम लोगों को। लिख ले मोड़ी, लिख, फोटो मत खींचे, लिख ले, लिख ले भाई नोट्स में पीछे, 1 मिनट में लिख लेगी। तो आज हमारी बस एक चीज और रह गई है लास्ट, वो है क्या, पढ़ा दो तुम आओ, अब बढ़िया तुम आओगे आराम से 11 बजे, फिर कह दो पढ़ाओगे, पढ़ा दो। 9:30 पढ़ा रहा हूं मैं, क्या 11:30 बज गए, कब है, कब भाई थी, मैं बहुत देर का बैठा था बेवा, नीतीश सर छोड़ दें क्लास ही है। अरे मैं बैठा ऑफिस में बैठा, सामने वाला छोड़ा देगा तो एकदम पढ़ाने आऊंगा मैं, हैं। तो ठीक है भैया, मैं 60 दर्शन और रह गए हैं, वो मैं कल करा दूंगा आपको। और 60 दर्शन के बाद में फिर हमारे आ जाते हैं कौन से ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, उनकी बात भी हम कल की क्लास में करें।